नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षरानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 25वें नंबर का श्लोक है, आत्मा तत्व की प्राप्ति होने पर क्या फल आता है। क्षीयन्ते त्रैव रागाद्यास्तत्त्वतः मां प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चिन् न मे शत्रुर्न च प्रियः। मतलब यहाँ ही रागादिक भावों का क्षय हो जाता है तत्वतः, तात्विक रूप से इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा को देखने पर। ठीक है, ये हो गया, हो गया मतलब समझ में आ गया? बोलो हाँ, पूरा आएगा भी नहीं। ततः, इसके बाद क्या होता है? इससे, ततः यानी इससे या इससे, इसके कारण से। अब फल क्या निकला? न मे शत्रु न च प्रियः, न मेरा शत्रु रहा और न प्रियः, ना ही प्रिय रहा। ना तो मेरा कोई शत्रु है और ना ही मेरा कोई प्रिय है। क्यों नहीं है? क्योंकि बताया ना, रागाद्या, रागादिक भाव जो हैं क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो गए। कोई मेरा प्रिय होता है, कब होता है? जब उससे राग होता है, मोह होता है। ये मेरा प्रिय है क्योंकि मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरी संपत्ति है। चेतन अचेतन दोनों प्रकार की सामग्री है ना, उन दोनों में क्या होता है? राग होता है। तो जब राग ही नष्ट हो गया तो प्रिय कैसे होगा? प्रिय है ना, राग है। और शत्रु होता है, तो शत्रु कैसे होता है? द्वेष भाव से। ये मेरे लिए हानिकारक है, मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, मेरे पद प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है, ये मेरे मन में सुहाता नहीं है, मन में ये मेरे को भाता नहीं है। तो उससे क्या होता है? द्वेष होता है। राग द्वेष किसे कहते हैं? अच्छा लगना सो राग है और बुरा लगना सो द्वेष है। तो राग द्वेष ही नष्ट हो जाए किसी वस्तु के प्रति, तो फिर वो अपनी शत्रु है कि मित्र है? फिर वो अपनी शत्रु है कि मित्र है? हाँ, मित्र है। शत्रु है कि मित्र है? देखो, पार्श्वनाथ भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ नाम का व्यक्ति उपसर्ग करने के लिए पधारा और वो पत्थर बरसा रहा है, शोले ओले पानी सब प्रकार की जो जो उसको समस्या करनी है वो कर रहा है। तो वो व्यक्ति पार्श्वनाथ भगवान को शत्रु दिख रहा है कि मित्र दिख रहा है? गोकुल भी नहीं दिख रहा, ज्ञानी वो, उनको वो शत्रु दिख रहा है। हाँ, पत्थर बरसा रहा है, मारने आया है, वो चाहता है कि ये भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, वो मैं तो मार डालूं। वो तो चरम शरीरी थे, अकाल में उनकी मृत्यु होना संभव नहीं थी कि इनका कुछ हो नहीं सकता, तुम इनका बाल भी बाका नहीं कर सकते हो, प्रकृति सहज रक्षा करती है इनकी। आप जितने ही कुछ करना उटपटांग कर लो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर भी वो प्रयास करता रहा। फिर नीचे से असुर कुमारों के देवता आए, धरणेन्द्र पद्मावती, उन्होंने अपने उससे कोई ऊपर उठाना, छत्र तानना आदि आदि कार्य किए। तो वो किए ने भगवान की रक्षा का उनका जो भाव था कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी जितनी शक्ति है हम उसी हिसाब से करें। तो वो जो कर सकते थे वो उन्होंने करने के लिए प्रयास किया, बेसिकली मित्रवत व्यवहार किया। तो वो भी वही हैं, कमठ भी वही हैं, दोनों वही हैं। तो जो धरणेन्द्र आदि के इनको देख करके पार्श्वनाथ भगवान को कैसा लग रहा है? ये ठीक है, पर 4 दिन से तो कोई खबर लेने आया नहीं है, ये अब आया, देर से आया ये भी लोग, लेकिन ठीक है कोई बात, कम से कम आ तो गए भाई। अभिषेक करने आए नहीं, अभी तक आए नहीं, 2 ही लोग। क्यों योगेश जी, अपन चालू करते हैं तो 1-2 ही होते हैं,
लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हाथ हो गए, सबको आशीर्वाद देते कि नहीं देते आप? सबको हाथ हो गए। अभी तो वो भी है जो नहीं आए हैं। वेरी गुड। तो भगवान पार्षना सोच रहे होंगे मन में, कोई बात नहीं, देर सही, भगवान के घर देर है तो सर भगवान तो मैं खुद ही हूँ। देर है लेकिन अंधेर नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। चलो अब तुम हेल्प करो, हम अपना ध्यान लगाते हैं, है ना? तो उनको आशीर्वाद है कि नहीं है, अलग से स्पेशल आशीर्वाद है कि नहीं है, किनको? धर्मेंद्र आदि को। और अलग से श्राप या अरे बुरा है, अच्छा नहीं है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम मुनिराजों के ऊपर तो नहीं करना। और फिर हमारे जैसा मुनिराज, तीर्थंकर मुनिराज, जिनकी सेवा करके देवता लोग करते हैं, सारी जगती पर जिसकी ख्याति फैल रही, ऐसे हमारे साथ तो बिल्कुल भी इसको नहीं करना चाहिए। वो फिर ये हमारे घर का जीव है, अपने घर के लोग हैं, हमारे नाना थे पहले ही, वही नाना मर के यहाँ पहुँचे, तब भी समझ में नहीं आई थी, अभी भी समझ में नहीं आ रही। ऐसा सब चल रहा हो उनका चिंतन जो चल रहा था घंटों तक, क्या चल रहा था? समझ रहा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो उनको वो शत्रु, ये सब कुछ भी नहीं चल रहा था, उनको शत्रु नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि बोधात्मानम तत्वतः प्रपश्यतः, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ और मेरा इस उपसर्ग से, इस शरीर से, इनसे ही नाता नहीं, तो ये उपसर्ग से कैसे नाता हो? जो कर्म है, जिस कर्म के निमित्त से ये सब उपसर्ग हो रहा है, बिना कर्म के उदय के तो नहीं हो रहा है ना। तो जो कर्म के उदय से हो रहा है, वो कर्म के उदय से, कर्म से ही मेरा नाता नहीं है, कर्म से मेरा लेन देन नहीं है, मैं कर्म नहीं, कर्म मेरा नहीं। तो जब वहीं से मैंने संबंध कट किए हैं, तो फिर उसके एवज में आने वाला ये शरीर, उसकी एवज में आने वाला ये उपसर्ग, फिर उसके उपसर्ग को करने वाला ये व्यक्ति, फिर इस व्यक्ति की आत्मा, उसके कर्म, इन सब से मेरा क्या नाता है? इसलिए इनमें कोई भी व्यक्ति मेरा शत्रु नहीं है, कर्म ही मेरा शत्रु नहीं है। जिसको ये भावना आ रही है, क्या गजब भाव है, कर्म ही मेरा शत्रु नहीं। अपन लोग तो क्या बोलते हैं? कर्म शत्रु है, शरीर शत्रु है, शरीर मित्र नहीं है, शरीर तो क्या है? दुष्ट है। वो सोच रहे हैं, जान रहे हैं, मेरा शरीर भी शत्रु नहीं है, कर्म भी शत्रु नहीं है, कोई भी चीज़ संसार में मेरी शत्रु नहीं है। तो जब है ही नहीं, तो फिर इसके प्रति द्वेष कैसे किया जाए? कब हो रहा है ऐसा? जब ये देखा जा रहा है कि मैं वास्तव में अकेला ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, एक हूँ, और इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा में अन्य कुछ भी चीज़ें, कुछ भी प्रभाव डालने में समर्थ नहीं है। ये जीव है, ये मुझे नाश करना चाहता है, ये पत्थर बरसा रहा है, आग लगा रहा है, काय वास्ते? नाश करने के लिए। और एक हम हैं कि ये नाश तो हम प्राप्त हो ही नहीं रहे, हो भी नहीं सकते हैं, अनेकों बार प्रयास किया जा चुका है, फिर भी नाश होता ही नहीं। इससे शत्रुता क्यों करे? लेकिन बुरा तो कर रहा है, इसको दंड मिलना चाहिए। तो कल परसों पढ़ा था ना मोक्षण प्रकाशक में, निंदक स्वयमेव अनिष्टता को प्राप्त होते हैं। जो बुरा करने वाला है उसको अपने आप स्वयं फल मिलता है। तो मैं उससे शत्रुता धारण करके क्या लाभ निकालूं? मैं उससे विपरीत भाव रख के क्या फल निकालूं? आपके साथ किसी ने बुरा किया, शानू, ठीक है, जैसे हम हैं, आपको बोला कुमार शानू, तो आपको बुरा लगा, आपको लगा भैया क्या हैं? दुष्ट हैं, ठीक है ना? हाँ तो बोलो हाँ। तो अब आप सोचो इनका बुरा हो, इनकी आवाज़ ही बंद हो जाए, ऐसा आप सोचो। तो आप कल आओगे कि नहीं आओगे? तो आप सोचो, अब आप सोच रहे मेरा शत्रु है, अब मैंने बुरा किया, बुरा भाव लाया, तो यदि वास्तव में बुरा किया सोचे ही है, तो उसका फल तो मिलना कंपलसरी। आप सोचो
चाहे मत सोचो। अभी मैं कर्म पे चला गया, यद्यपि ये श्लोक कह रहा है, वो वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझाना चाह रहा था कि आप सोच रहे हो कि ये बुरा कर रहा है, उस व्यक्ति ने बुरा भी किया है अपने द्वेष भाव से, विरुद्ध भाव से, कि ये दीन दिखे, छोटा दिखे, मजाक हो इसका, इस भाव से प्रेरित होकर कुछ कहा। तो यदि कहा है तो उसका फल उसको पाना कंपलसरी। आप सोचो मैं चाहे मत सोचो, आपको शत्रुता बने चाहे नहीं बने, कमठ उपसर्ग करेगा तो कमठ उपसर्ग करने पर पार्श्वनाथ भगवान उसको क्षमा करें, दुनिया उसको क्षमा करे, बोले कोई बात नहीं, कम से कम भगवान के केवल ज्ञान में कारण बन गया भाई कुछ भी सोच ले, लेकिन उसको जो बंध चुका है उसका फल तो उसको मिलेगा ही ना। तो शत्रुता तुम धारो चाहे मत धारो, तो हम बेकार में फिर शत्रु क्यों बने, जबकि मेरे करने से उसका कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि वो एक अलग तत्व है, ये एक सिद्धांत है अपना। अब इधर आओ, लेकिन कि मेरा कुछ बिगड़ा क्या, वो बोधात्मानम जो दिया है शास्त्र में, इसी में कि ज्ञान स्वरूपी स्वयं को देखता हुआ। तो जब मैं देखी बार बार, हमको हमारा काम क्या है, ज्ञान स्वरूपी स्वयं, ज्ञान स्वरूपी स्वयं, ज्ञान स्वरूपी स्वयं। जब ज्ञान स्वरूपी स्वयं को ही देख रहे हो तो तुम्हें बाहर कुछ दिख ही कहाँ रहा है, इसको समझना इस बात को। जब तुम कह रहे हो ज्ञान स्वरूपी स्वयं, ज्ञान स्वरूपी स्वयं में, चैतन्य आत्मा में, चैतन्य आत्मा में, अकेला आत्मा में, बोध आत्मा में, बोध आत्मा में, जानने वाला, जानने वाला, ऐसा बारंबार निरंतर आप देख जान रहे हो, तो फिर तुम्हें बाहर देखने का अवसर ही कहाँ है, अवसर ही कहाँ है। ये श्रेष्ठ उत्तम बात बता रहे हैं आपको, लास्ट वाली। उपयोग जो है ना आपका, फोकस एक बार में एक ही जगह रहेगा, फोकस एक बार में एक ही जगह रहेगा। बिल्कुल चारित्र वाली हम कह रहे हैं आपसे बात, श्रद्धान वाली नहीं कह रहे कि मैं श्रद्धान में हूँ ऐसा। जब जीव परिणति हो रहा है, मैं ज्ञान स्वरूप अनुभव करता हुआ, अनुभव का प्रयास करता हुआ, उसके नज़दीक घूमता हुआ, तत्व चिंतन करता हुआ, भेद ज्ञान करता हुआ है, तो फिर ये मार रहा है, ये पीट रहा है, मुझे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख प्यास लग रही है, इसने मेरे को अच्छा दिया, इसने चढ़ावा चढ़ाया, ये मेरा प्रिय है, ये बुरा है, ये सब बातें ये खड़ी कहाँ से हो। तो ज्ञान स्वरूपी माम प्रपश्यतः, देख लिया, पास्ट टेंस की क्रिया नहीं है, कंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अंग्रेजी में। टेंस मत हो आप लोग, नहीं आता हो तो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी वर्तमान में चलती हुई, प्रपश्यतः, प्रपश्यतः वर्ड दिया ना, प्रपश्यतः यानी देखता हुआ। देख लिया जिसने वो नहीं, देखेगा वो नहीं, देखा है वो नहीं, देखता हुआ, देखता हुआ। माम प्रपश्यतः लगातार निज को ज्ञान स्वरूप तत्वतः देखता हुआ है जो, तो उसे कुतः शत्रु कैसे, शत्रु होने के लिए बाहर आना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसने क्या बोला था, अच्छा इसने मेरे को बोला था कुमार शानू दुष्ट आदमी, आपको बाहर आना पड़ेगा, है कि नहीं भीतर से बाहर, उपयोग कहीं खींच करके डालना पड़ेगा। अपन भक्ति में लगे, अब भक्ति कर रहे हैं तो बाहर झगड़ा क्या हो रहा है पता लगेगा क्या, बाहर क्या हो रहा है, अरे हम भक्ति में लगे। अब आप कह रहे हैं हम भक्ति में भी लगे और उसको हमने डांट भी दिया, ऐसे कैसे डांट दिए, या तो डांटोगे तो भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति रहेगी तो डांटने का भाव आएगी। भक्ति से च्युत होकर के आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा कि वहाँ कौन डंडा घुमा रहा था, कौन लड़ रहा था, किसने पिटाई करी थी, कौन आया, किसने नहीं भगाया, सुअर वगैरह घुस गए, चलो भगाओ। तो तुम यहाँ से हटे तो वहाँ जाओगे, फिर शत्रु दिखेगा। और यहाँ खड़े हो तो कोई शत्रु कोई मित्र नहीं, अपन अपनी भक्ति में, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में, अपने में, तो फिर न मैं शत्रु न च प्रिय। और ये कहने भर का नहीं, बहुत उत्तम श्रेष्ठ साधना है। आप पार्श्वनाथ भगवान की रोज अर्घ्य चढ़ाते, दर्शन करते, देखो उनको कि ये ज्ञान स्वरूपी आत्मा में तल्लीन है, तो फिर इनको शत्रु कहाँ दिखाई दे रहा है और मित्र कहाँ दिखाई दे। अपन देखते हैं ना तो अपने को दिखता है कमठ शत्रु है और ये धर्मेंद्र आदि अच्छे हैं मित्र, ये भले हैं ये बुरे हैं, ये भले हैं बुरे हैं। वो दिखा रहे हैं वीत रागता और अपन कर रहे हैं राग द्वेष। दृश्य जो है
वो किस बात का है? वीतरागता का है ना। हमने तुमको राग द्वेष के लिए थोड़ा चित्र बनाया था, और तुमने फिर भी क्या करा? तुमको बीच में जो पार्श्वनाथ है उनके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, ध्यान पूरा जा रहा है बहुत दुष्ट आदमी है और ये कितने अच्छे लोग हैं, इनकी पूजा करो। मालूम पड़ा उनकी पूजा करने लगे। अरे इनका कुछ नहीं करना था, ये तो दृश्य था। हमको फोकस पूरा का पूरा था न मे शत्रु न च प्रिय। अब देखो ना पार्श्वनाथ भगवान है चित्र को, ट्राई टू फोकस एट वीतरागता, वीतरागता पे ध्यान जाए। इनको कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं। ये लोग भी ना शत्रु हैं ना मित्र हैं। बोलो महावीर भगवान की मंगल परम